नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौहान। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो हम पता उनकी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है 5200 प्लस में। अब इसका भी अच्छा अमाउंट है, लेकिन ये नहीं पता हमें कि 5200 वैकेंसी फिक्स है, इसमें कम हो सकती है, कुछ ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये वैकेंसी आएंगी कब। तो आपसे बताया कि अभी देश में क्या चल रहा है, लॉकडाउन। लॉकडाउन जैसे खत्म होगा उसके तुरंत बाद ये वैकेंसी आने वाली है। लेकिन हमें पता है कि लेखपाल क्या होता है, 2015 के आसपास वैकेंसी आई थी और अब आई 2020 में। लगभग 5 साल बाद वैकेंसी आने वाली है, जिसमें हमें देखना होगा कि जैसे मान लीजिए वैकेंसी निकलेंगी तो उसके 3 महीने के अंदर ही इसका एग्जाम होता है। तो हमारे पास चलो मान के कि मुश्किल से 3-4 महीना है जिसे हमें पढ़ना होगा अच्छे से। तो इसमें क्या पोर्शन आता है कि आपका आता है मैथ। मैथ क्या होता है, वो अच्छा आता है। उसमें क्या होता है कि हमारा अर्थमेटिक अर्थमेटिक का काफ़ी अच्छा पोर्शन होता है, और जीके वगैरह करंट आता है आपका। और क्या आता है हमारा ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश का काफ़ी अच्छा पोर्शन होता है, जो हमारा आता है कितना 25 नंबर का ग्रामीण परिवेश आता है हमारा। जिसका आज का पहले क्लास है हमारा, जिसका पहला क्या नाम है, कृषि। कृषि के बारे में पढ़ना होगा। कृषि पढ़ने वाला कहाँ पढ़ना है, भूमि पेमाइश वगैरह नए टॉपिक है। तो इसकी आपकी 3-4 क्लास के आसपास होंगी कृषि की, वो पढ़नी है हमें। तो ये शुरू करती है पहली क्लास। पहला है क्या हमारा पॉइंट, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय नवंबर 1960। ठीक है, नवंबर 1960 में पंतनगर में खोला गया। ठीक है, देखा जाए तो पंतनगर कहाँ है, हमारा उत्तराखंड में है, वर्तमान उत्तराखंड। इसके मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कृषि का पहला विश्वविद्यालय खोला गया था, कहाँ पर खोला गया था हमारा, नवंबर 1960 में। वो भी कहाँ पर, पंतनगर, जो हमारा कहाँ पर इस टाइम उत्तराखंड में। ठीक है, अब क्या आगे, वर्तमान में 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं। यदि क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, तो कितने कृषि के, 71। ठीक है, हमें पता है कि कृषि से काफी अच्छा विषय होता है कृषि। कृषि से हमारा क्या होता है, बीएससी वगैरह होती है एग्रीकल्चर से। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारा, भारत की 54.6%, कितनी, 54.6% आबादी कृषि पर निर्भर है। इसका मतलब क्या होगा कि मान लिया 100 लोग हैं, कितने, 100 लोग हैं। 100 लोगों में से जो आपके 54 लोग हैं वो किस पर निर्भर है, कृषि पर। ठीक है, फिर हमारा अगला कृषि राज्य सूची का विषय है, यानी कि कृषि राज्य सूची का विषय है। जो भी कृषि में कार्य वगैरह होंगे, अच्छे हों चाहे खराब हों, जो भी करेगा आपको क्या करेगा, राज्य। कुछ भी करवाएगा राज्य करवाएगा, कृषि के लिए कोई स्कीम निकालेगा। लेकिन कुछ समय पहले जब हमारी सूची आई थी 7वीं, तो उसमें क्या था, सिफारिश की गई कि संवर्धित सूची में जोड़ा जाए कृषि को। कृषि को संवर्धित सूची में जोड़ा जाए। लेकिन क्या है संवर्धित सूची का मतलब क्या होता है, देखा जाए तो समवर्ती सूची, इसमें क्या होता है कि जो हमारा होता है केंद्र, केंद्र व राज्य। इसमें क्या होगा कि अगर कृषि के लिए कोई अच्छी स्कीम है तो आपको केंद्र भी लागू कर सकता है। ठीक है, और कोई अच्छी स्कीम मिली राज्य को तो ये लागू कर सकता है। यानी कि समृद्ध सूची के अंदर ये होता है कि कृषि के लिए हमारा केंद्र भी और राज्य दोनों निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये हमारा पास नहीं हुआ, तो हमारा इस समय क्या है, राज्य सूची का विषय बना हुआ है कि जो भी कार्य करेगी हमारे सिर्फ राज्य करेगी। ठीक है, फिर हमारा भारत की जीडीपी में कृषि का हिस्सा मात्र, जो भारत की जीडीपी है उसमें कृषि का हिस्सा मात्र 17.4% है। कितना, 17.4%। इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए आपका 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये, 100 रुपये में से आपको सिर्फ 17 रुपये मिल रहे हैं, किसे, किसानों को। और इनके 100 मान 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से आबादी कितनी है कृषि पर हमारी, 54%। अब आप देख लीजिए कि 100 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये में से कितने रुपये मिल रहे हैं, 17 रुपये मिल रहे हैं, 17 रुपये मिल रहे हैं किसानों को। मतलब किसान कितने हैं, 100 में से 54, यानी कि
54 जो लोग हैं हमें कितने रुपये मिले, 17, और बाकी कितने देखा जाए तो कितने रुपये बच रहे हमारे 83, और लोग कितने बच रहे हैं कुल 46। ठीक है, यानी कि 46 लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं, 83 तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ देखें तो बहुत कम है। इसीलिए हमारा कृषि क्षेत्र बहुत ही अच्छा नहीं है, और क्या बोलते हैं कि इसलिए किसान हमारी आत्महत्या करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 में बनी। इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहला हमारा है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग बनाया गया। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना आई थी 11वीं, कब 2004 में, तो उसमें अंदर क्या हुआ कि किसानों की उन्नति के लिए, अच्छे विकास के लिए एक आयोग बनाया गया। इसका क्या नाम है, राष्ट्रीय कृषक आयोग। उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय कृषक आयोग ने ही क्या बनाया आगे, राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई, कब 2007 में। इसमें अंतर क्या है, जो हमारा भैया जो क्या बोलती है राष्ट्रीय कृषक आयोग ये बनाया हमारा कब 2004 में। ठीक है, और जो हमारा राष्ट्रीय कृषि नीति है, नीति ये हमारी कब बनी है 2007 में। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं ICAR, कब 1929 में बनी। जो हमारी ICAR की स्थापना कब हुई थी हमारी 1929 में। कभी कभी क्वेश्चन आता है इसकी हेडक्वार्टर, बोले मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। कहाँ पर है, नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई 1929 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका नई दिल्ली में। ठीक है, क्लियर। अगला इसका कार्य क्या होता है, ICAR का यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य कार्य क्या है, उन्नत कृषि। उन्नत कृषि यानी कि कृषि के लिए अच्छे अच्छे बीजों का निर्माण करना, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड का निर्माण करना। ठीक है, वह पशुपालन प्रबंधन, यानी कि पशुओं के लिए भी अच्छे अच्छे कार्य करना, किसे कार्य हमारा ICAR का। ठीक है, अगला है आपका फसल। फसल किसे कहते हैं, तो हमारा पहला इसे देखेंगे कि फसलों के अध्ययन क्या होता है। हमारा फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, एग्रोनॉमी। हमें पता है जो हमारी होती है कृषि से बोलते हैं एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारे उससे आप लगा लीजिए उसे बोलते हैं एग्री, उसमें क्या आपका एग्रो, एग्रोनॉमी, यानी कि इससे आपका सेम हो रहा है एग्रोनॉमी। ठीक है, ये हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की कि फसल किसे कहते हैं। चाहे आप बेशक किसान के बेटे हो, लेकिन कोई आपसे पूछे बोले कि फसल किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे। चाहे डेली आप कृषि में कार्य करते हो, बोले कि हाँ कि हम क्या करते हैं, फसल अच्छी हो रही है खराब हो रही है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे। तो इसका क्या है कि एक विशेष क्षेत्र में, कोई आपको क्षेत्र विशेष, एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के लिए, एक निश्चित क्षेत्र में और एक निश्चित अवधि के लिए एक ही तरह के पौधे। पॉइंट क्या है, एक विशेष क्षेत्र में और निश्चित अवधि के लिए और एक ही तरह के पौधे फसल कहलाते हैं। मान लो गन्ना ही है, गन्ना आपने कहीं बोया समय अवधि के लिए 1 साल के लिए, ठीक है, तो कैसा होगा आपका फसल होगा। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट, भारत की सबसे खाद्य फसल चावल है। कौन सी, चावल। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे पूरे भारत में सबसे खाई जाती है वो क्या, हमारी चावल। चावल हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट, मेन पॉइंट क्या, संसार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल क्या, हमारी चावल। ये पॉइंट आपका मोस्ट है कि संसार में जो अपने भारत में, मतलब खैर है भारत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा विश्व है पूरा उसमें भी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल क्या, हमारी चावल। तो चावल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। कल पढ़ते हैं हम फसल चक्र क्या है हमारा, और फसल के प्रकार कौन कौन से हैं, आपकी जमीन कृषि वगैरह है, ये पढ़ने हैं हमें। और आप क्लास के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम अगली बार में वो अच्छा करें। थैंक यू गाइस।